बंगाल का महासंग्राम। ममता के हड़बड़ी में अस्पताल छोड़ने के पीछे छिपे हैं कई राज। जांच रिपोर्ट में आरोप गलत साबित हुए, होने लगी बदनामी। अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने खोल दी दीदी के खेल की पोल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पश्चिम बंगाल का चुनावी महासंग्राम तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट पर केंद्रित हो गया है। अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में जुटी दीदी ने अपने पैर में लगी चोट का पहले की तरह राजनीतिक लाभ उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में उनके अस्पताल छोड़ने और 24 घंटे में ही प्लास्टर से क्रैप बैंडेज की तस्वीर ने इस कोशिश में पलीता लगा दिया है। डॉक्टरों द्वारा बार बार अस्पताल नहीं छोड़ने की सलाह के बावजूद दीदी शुक्रवार शाम को व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकल गईं और सोमवार से चुनाव प्रचार अभियान में जुटने का ऐलान कर दिया। दरअसल अस्पताल से निकलने की इस हड़बड़ी के पीछे कई कारण हैं। इसमें पहला कारण तो यह है कि दीदी द्वारा लगाए गए तमाम आरोप जांच में गलत पाए गए। दूसरा और अंतिम कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो मास्टर स्ट्रोक रहा जिसने दीदी के पूरे खेल को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। दीदी ने जब नंदीग्राम की घटना के समय किसी पुलिसकर्मी के मौजूद नहीं होने का आरोप लगाया, तब अमित शाह ने तत्काल केंद्रीय अर्धसैनिक बल और एनएसजी की सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कहकर दीदी के दाव को बेकार कर दिया। दीदी किसी भी कीमत पर केंद्रीय बलों और एनएसजी कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहना स्वीकार नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने अस्पताल से निकलना ही सुरक्षित समझा। ममता दीदी की चोट पर हो रही सियासत और उनके हड़बड़ी में अस्पताल छोड़ने की परिस्थितियों पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगी चोट आज देश की सियासत के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का यह मुख्य मुद्दा तो बन ही चुका है, लेकिन इस चोट का चुनावी लाभ लेने की कोशिशें परवान चढ़ती नहीं दिख रही हैं। चोट की सीढ़ी पर राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल करने वाली ममता बनर्जी के लिए इस बार दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चोटिल हो गई थीं। उन्होंने घटना के फौरन बाद एक बयान जारी कर कहा कि उन पर एक साजिश के तहत हमला किया गया। 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी और उनके पैर, सीने और सिर में चोट लगी। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान वहां ना तो कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था और न ही स्थानीय थाने की पुलिस। उन्होंने इस घटना के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया था। चोटिल होने के बाद ममता को नंदीग्राम से करीब 30 किलोमीटर दूर कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनके बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। उसी दिन ममता ने एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो व्हील चेयर पर बैठकर भी चुनाव प्रचार करेंगी। ममता को लगी चोट ने बंगाल के चुनावी माहौल को अचानक गरमा दिया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में पूरे राज्य में प्रदर्शन करने लगे। जमकर आगजनी हुई और रेलगाड़ियां रोकी गईं। तोड़फोड़ को भी अंजाम दिया गया। खुद ममता और उनकी पार्टी ने इस चोट का चुनावी लाभ उठाने की पूरी तैयारी की, लेकिन ये पूरा खेल चुनाव आयोग द्वारा कराई गई जांच के बाद बेपर्दा हो गया। चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी से जो जांच रिपोर्ट मंगाई उसमें ममता बनर्जी के किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। घटना के वीडियो फुटेज से साबित हो गया कि ये सब उस अनियंत्रित भीड़ के कारण हुआ जो ममता बनर्जी को देखने के लिए एकत्र हुई थी। वीडियो फुटेज से ये भी साफ हो गया कि घटना के वक्त सुरक्षाकर्मी और स्थानीय थाना की पुलिस वहां थी। इस पूरे खेल का क्लाइमैक्स तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को केंद्रीय अर्धसैनिक बल और एनएसजी की सुरक्षा देने की बात कही। शाह ने कहा कि चूंकि ममता बनर्जी ने अपने सुरक्षा घेरे पर संदेह किया है, इसलिए इसका निवारण जरूरी है, इसलिए उन्हें
एनएसजी कमांडो की सुरक्षा और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सुरक्षा घेरा दिया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। ममता दीदी को लग गया कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। यदि उनकी सुरक्षा में एनएसजी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगा दिया गया तो फिर उनकी कोई भी गतिविधि गोपनीय नहीं रह जाएगी। इतना कड़ा सुरक्षा घेरा उन्हें आम लोगों से दूर कर देगा। इसलिए उन्होंने अपने चोटिल पैर के साथ ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया। डॉक्टरों द्वारा अस्पताल नहीं छोड़ने की सलाह दिए जाने के बावजूद ममता अपनी जिद पर अड़ी रहीं। डॉक्टरों को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और शुक्रवार शाम दीदी व्हील चेयर पर बैठकर अस्पताल से बाहर आ गईं। यहां तक कि उन्होंने अस्पताल से घर जाने के लिए एम्बुलेंस की सवारी करने से भी इनकार कर दिया। ममता का चोट से है पुराना नाता। बंगाल की अग्नि कन्या के नाम से मशहूर ममता बनर्जी पर कई बार हमले हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके चोटिल होने का यह पहला मौका है। 4 दशक के राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बार अपने ऊपर हमला करने का आरोप चस्पा किया। कई बार वो चोटिल भी हुई। खास बात ये रही कि हर बार ऐसी घटनाओं के बाद जब जब उन्होंने वापसी की, विरोधियों पर और मजबूती से हमलावर हुई। ममता पर पहला हमला वर्ष 1990 में हुआ था। उस समय वाम मोर्चा सत्ता में थी। एक रैली का नेतृत्व कर रही ममता बनर्जी पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज में घायल हो गईं। इसके चलते उन्हें 1 महीने अस्पताल में बिताना पड़ा था। इसके बाद जुलाई 1993 में फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र की मांग को लेकर रॉयटर्स बिल्डिंग की ओर जाने के दौरान पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। उस दौरान भयानक हिंसा हुई थी और पुलिस की गोली से कई लोग मारे गए थे। ममता को कई सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ा था। फिर 2007 में नंदीग्राम के ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान उनके साथ हुई मारपीट ने ममता के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान बना दिया था। सिर पर पट्टी बांधकर भाषण कर रही दीदी की तस्वीर 2011 के चुनाव में खूब चर्चित हुई थी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।